नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। मेरा इतनी अविराम हर घर हो खुशियों के धाम की श्रृंखला में एक कड़ी जोड़ते हुए आज मैं आपके बीच पृथ्वी अग्नि के आगे आज मैं जल तत्व के विषय में आपको कुछ जानकारियां दूंगा। तत्वों के क्रम को जोड़ते हुए आज मैं जल तत्व के विषय में आपको कुछ ऐसी नायाब जानकारियां दूंगा कि चेहरा देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये व्यक्ति जल तत्व के हैं। मित्रों, पृथ्वी पर जल 70% से अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी क्रम में, इसी अनुपात में 70% व्यक्ति भी जल तत्व के पाए जाते हैं। जैसे जल के बिना कुछ संभव नहीं हो सकता है, उसी तरह जल तत्व के व्यक्तियों के बिना भी नया सृजन संभव नहीं हो सकता है। जल तत्व की राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन हैं और जल तत्व के प्रभावी व्यक्तियों में चंद्रमा और मंगल और गुरु का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। व्यक्ति के चेहरे पर जल तत्व की प्रभुता दिखती है। आप इनके चेहरे को देखने मात्र से आप समझ जाएंगे कि ये जल तत्व के व्यक्ति हैं, क्योंकि जल तत्व का व्यक्ति का जो चेहरा होता है वो भरा हुआ होता है और किसी भी एंगल में, किसी भी तरह से आप देखेंगे तो इनका चेहरा बिल्कुल गोल नजर आएगा। आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी, चमकदार और बाल इनके डार्क कलर के होते हैं। मित्रों, ग्रहों का कुछ ऐसा प्रभाव होता है कि व्यक्ति का कलर गोला और सांवला या मध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वास्तव में इनका जो चेहरा होगा वो किसी भी एंगल पे देखने पे गोलाई लिए हुआ होगा, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव कुछ ना कुछ इनके चेहरे पे दिखता है और उसी अनुपात में इनके शरीर में भराव, पुष्टता और बनावट में जल तत्व की प्रभुता दिखती है। जल तत्व का व्यक्ति बहुत चंचल स्वभाव का, आमोद प्रमोद में भाग लेने वाला और कल्पना में इनकी कोई शानी नहीं होती। जितने भी कला के क्षेत्र में लोग होते हैं अधिकतर चंद्रमा के प्रभाव में, क्योंकि चंद्रमा चिंतन का कारक है, चंद्रमा अमरता का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है और मन में जब विचार आते हैं तो ये लोग उसे लिपिबद्ध कर लेते हैं। जितने भी क्रिएटिविटी वाले काम हैं उनमें चंद्रमा प्रभावी व्यक्ति ही पाए जाते हैं और चंद्रमा प्रभावी व्यक्ति दूसरे से सामंजस्य बनाने में, दूसरे को स्नेह करने में और दूसरे से मिलजुल कर काम करने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। जल तत्व का जो व्यक्ति होता है, विश्वास करिए कि ये क्षणे रुष्टा और क्षणे तुष्टा वाली की भूमिका में होते हैं। ये बहुत देर तक किसी से नाराज होकर अपने आप को रख नहीं पाते हैं। चपलता, चंचलता और बातों में बातों के राज को समझने वाले, अधिक बातें करने वाले और बातों से बात बनाने वाले स्वभाव के पाए जाते हैं। ये लोग घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं। इनको तरल चीज, ठंडी चीजों से विशेष लगाव होता है और ये अपने जीवन में लिक्विड फॉर्म की चीजों को और ठंडी चीजों को बहुत पसंद करते हैं। इन्हें जल, सरोवर, उपवन, प्रकृति बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए इनको घूमने फिरने का भी बहुत शौक होता है। जल तत्व का व्यक्ति के जीवन में यदि गुरु, चंद्रमा और मंगल का सामंजस्य और समन्वय अच्छा रहता है तो ऐसे व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त होते हैं। राजनीति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में और उच्च पदस्थ लोगों में आप चंद्रमा प्रभावी व्यक्तियों को देख पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा प्रभावी व्यक्ति हर क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाता है और अपनी विशिष्टता के कारण अमरत्व तक जाता है। चंद्रमा प्रभावी व्यक्ति में मंगल की ढीठता भी देखी जाती है। यदि ये अपनी बात पे अड़ जाते हैं तो फिर ये अड़ जाते हैं, क्योंकि इनका चिंतन और इनका गुरु का दूरदृष्टि
इनको जब सपोर्ट करती है तो विश्वास करिए ये कभी गलत नहीं होते हैं, और यदि ये जीवन में गलत होते हैं तो अपनी गलती को स्वीकार करने में भी इन्हें कोई कुरेज नहीं होता है। जल तत्व का व्यक्ति बहुत भावुक होता है, ये उसकी एक कमी होती है। भावुकता में और प्यार से इनसे कोई भी पेश आता है तो ये बड़े स्नेही भाव से उससे पेश आते हैं, और यही कमी इनके जीवन का एक दुर्गुण भी होता है, क्योंकि जीवन के कई कालखंडों में कुछ लोग इन्हें सेंटिमेंटल करके अपना काम भी बनाते देखे गए हैं। लेकिन ये भावुकता में विश्वास करिए, जिस चीज को पकड़ लेते हैं, जिस चीज के लक्ष्य को लक्षित कर लेते हैं, उसे हर हाल में पाते ही पाते हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन राशियां जल तत्व प्रभावी राशियां हैं, और जल जितना शीतल होता है, जितना चंचल होता है, जितना निर्मल होता है, ये लोग अंदर से बहुत निर्मल भी हुआ करते हैं। लेकिन जब ये किसी गलत ख्याल में या ग्रह अवस्था या ग्रह गोचर की स्थिति में या दशा महादशा के किसी कालखंड में चंद्रमा के पीड़ित प्रभाव में जब रहते हैं तो ये डिप्रेशन के भी शिकार हो जाया करते हैं। चंद्रमा प्रभावी व्यक्ति अपनी छाप और अपने व्यक्तित्व के कारण दूसरों को आकर्षित करते हैं, और ऐसे लोगों की मित्र संख्या, ऐसे लोगों के जानने वालों की संख्या अधिक हुआ करती है। चंद्रमा प्रभावी व्यक्ति अपनी शक्ति, सामर्थ्य और बुद्धिमत्ता से दूसरे में भी प्रेरणा, चेतना और उत्साह भरने की क्षमता रखता है, और ऐसे लोग अपने साथ लगे लोगों को साथ लेकर चलने की कामना रखते हैं, और बहुत देर तक ये काम करने की क्षमता भी रखते हैं। ऐसे लोगों का चेहरे में अजीब एक चमक होती है, क्योंकि जल की जब बाहुल्यता होगी, जल तत्व की बाहुल्यता होगी, तो ऐसे लोगों के चेहरे में एक चमक होती है, और ये लोग अपनी अवस्था से कुछ कम भी दिखते हैं। कोई इनके मन पे आघात करता है तो ऐसे लोगों से ये अपना रिश्ता तोड़ भी लिया करते हैं। लेकिन दिल से भूल पाना या बड़ी विषमता को भूल पाना या इनके जीवन की कोई घटना को इनके जीवन से निकाल पाना थोड़ा सा असंभव कार्य होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपना नाम और अपना पद और अपनी उच्चता सिद्ध करते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इनके ममत्व, इनके समर्पण और इनके भाव की भी कोई शानी नहीं होती है। यही विशेषता इन्हें दूसरों से इनको अलग करती है। मित्रों, अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश और वायु, ये 5 तत्वों से ये शरीर निर्मित है, और जब किसी खास तत्व की बाहुल्यता में व्यक्ति का व्यक्तित्व बना होता है तो यही व्यक्तित्व दूसरों से अलग हो जाया करता है। जल तत्व के व्यक्तियों में प्रेम, स्नेह, देश प्रेम और कल्पना, चंचलता, लेखन, क्रिएटिविटी, जितने भी अमृत वाले गुण होते हैं वो जल तत्व वाले व्यक्तियों में पाए ही पाए जाते हैं। जैसे जल के बिना कुछ संभव नहीं हो सकता है, ठीक उसी तरह से बिना जल तत्व के व्यक्तियों के ये जीवन, ये समर्पण और ये व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती है। इसमें इनकी कोई शानी नहीं है। इसलिए जल तत्व के व्यक्ति हर माहौल में, हर स्थिति में अपने आप को फिट कर लेते हैं। जल तत्व की महत्ता, उपयोगिता के बारे में यदि आपकी कोई जिज्ञासा शेष रहती है तो आप कमेंट का माध्यम चुन सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कार्यक्रम पसंद आता है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज मैं इस कार्यक्रम से विदा लेता हूं, मिलता हूं फिर किसी नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।